घर में बता देना, किसी के घर में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसको संस्कार अवश्य कराएं, क्योंकि कहा गया है किसी प्यासे जगह पर एक प्याऊ लगवा देने से 1000 कुएं बनवाने का उसे पुण्य मिलता है, और अगर एक कुआं बनवा दे तो हजारों यज्ञों के बराबर उसे पुण्य मिलता है। और कोई माँ अगर अच्छे बच्चे का संस्कार बच्चे को जन्म दे देती है तो हजारों यज्ञों के बराबर उसे पुण्य मिलता है। लेकिन आज हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जो है, उनका सपना क्या है? मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो स्वर्ग का अवतरण कैसे होगा? कैसे होगा? सबसे पहले हमारी बहनों को, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने एक नारा दिया है, 21वीं सदी नारी सदी, बहनों की हमारी सदी होगी। बहनें सोचती होंगी अरे हम तो क्या करने, चूल्हा चौका करने वाली है। आप लोग चूल्हा चौका करने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे अग्नि के ऊपर कोई राख की परत जम जाती है तो अग्नि धूमिल हो जाती है, उसी तरह आप लोग अपनी मानसिकता को उभारें। आप कोई साधारण महिला नहीं, क्योंकि कहते हैं आप लोगों के नाम के पीछे क्या लगता है? आगे श्रीमती लगता है। तो श्री का अर्थ होता है श्रेष्ठमती का अर्थ होता है बुद्धि, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो उसे हम श्रीमती कहते हैं। तो आप लोग कोई साधारण नहीं है, आप लोग बहुत ही मूल्यवान हैं, और जैसी चाहे वैसे अपने संतानों को गढ़ सकती हैं, ढाल सकती हैं। ये छोटी सी किताब है, इसमें बीच में माँ बनी है और माँ के चारों तरफ संत, शहीद, देशभक्त, खिलाड़ी इनके चारों तरफ बैठे हैं। ये क्या संकेत कर रहे हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा ढाल सकती है, गढ़ सकती है। ये कोई नई बात नहीं है कि ये कोई नई विधा चली है, नई विधा नहीं चली है। ये आज के हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले जो श्री रामचंद्र जी, जिनका संस्कार जो है उनके गुरु ने करवाया था, पुंसवन संस्कार। संस्कारों की विधा बहुत पहले से चल रही है, लेकिन आज हमारे संस्कार जो हैं वो लुप्त हो जा रहे हैं। इसी के कारण आज हमारे युवा जो है, युवा हमारे जो भाई बहन हैं, वो आज बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं और कहते हैं कि इसमें सरकार की कोई लापरवाही, सरकार की कोई लापरवाही है न कुछ है। जब तक हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे तब तक कोई भी, कितनी भी शासन कड़ा हो जाए, लेकिन उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए हमको सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार कब सिखाना चाहिए? संस्कार सबसे जो पहले होता है उसका नाम है पुंसवन संस्कार, और उससे भी पहले एक होता है, उसका क्या नाम है? गर्भाधान संस्कार। वो तो शायद लुप्त ही हो गया है, थोड़ा अटपटा सा भी है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने उसके ऊपर विशेष जोर नहीं दिया है, लेकिन कोई भी भाई बहन ऐसे अगर हैं, महामानव, देव मानव, वो कर सकते हैं। क्योंकि गर्भाधान संस्कार कौन होता है? आज तो हमारी जो इतनी महत्वपूर्ण संस्कार जो विवाह संस्कार होता है वो 5 मिनट में होता है। तो लोग क्या जाने संस्कारों की विधा? जब अच्छे संस्कार हो तभी तो उसकी विधा जानेंगे हम लोग। तो आज तो धोखे धंधे में कहते हैं, आजकल बच्चे कैसे हो रहे हैं? एक्सीडेंटल बच्चे हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? किसी को पता भी नहीं चलता है बच्चे कब आ गए, उसे क्या कहते हैं? एक्सीडेंटल बच्चे कहते हैं। तो गर्भाधान संस्कार जो है पहले जब होते थे तो अपने माता और पिता और गुरु से अनुमति लेने के बाद में ही बच्चों के बारे में सोचते थे, क्या हमारे बच्चे होंगे तो उनको अच्छी हम परवरिश कर सकेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। ये सब सारी बातें गुरु और अपने माता पिता की आज्ञा लेने के पश्चात ही अपने बच्चों के बारे में सोचते थे। उसके बाद में जब गुरु और माता पिता जब उसे आज्ञा देते थे तब वो अपने बच्चों को संस्कार, सारे संस्कारों की विधा जो भी होती थी, 16 संस्कार, वो 16 संस्कार अपने बच्चों के करवाते थे। लेकिन अब थोड़ा वो अटपटा है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर माँ 9 महीने तक अगर अच्छे संस्कार अपने बच्चे को दे सके तो वो भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो तीसरे माह, 5वें माह जब भी बन पड़े, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाना चाहिए। तो 3 माह के बाद में कौन सा संस्कार होता है? पुंसवन संस्कार। और उसके बाद में 7वें महीने में ये संस्कार होता है, उसको बेबी शावर भी कहते हैं, और गोद भराई भी। आजकल तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी गोद भराई होती है, उसमें भी हम बहनों को
के गोद भराई कर सकते हैं। कहते हैं जैसे कि रक्तदान, अन्नदान, बहुत अंशदान, बहुत सारे दान होते हैं, तो उसमें हमको क्या करना है, केवल ज्ञान का दान। उसमें कोई हमारे पास से कुछ जाता भी नहीं है, और सबसे बड़ा पुण्य हमको ज्ञान दान करने से होता है। क्योंकि हमको जब किसी की चीज के बारे में पता नहीं होता, अब हम संस्कार के बारे में बताएंगे तो जो जिन बहनों के बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं वो सोचती होंगी कि हमारे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, हमको पता होता तो हम भी अपने बच्चे को महामानव बनाते, देव मानव बनाते। चलो कोई बात नहीं है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में कोई महिला हो या घर में कोई महिला हो या कोई बहन बेटी कोई भी हो, उसके संस्कार जरूर करवाएं। लेकिन संस्कार जो 1 घंटे में जो करवाया जाता है उसको संस्कार आप लोग मत समझ लेना कि ये संस्कार, वो तो एक समझ लीजिए कि जो भी बातें वो बताई जाती है वो शिक्षण प्रशिक्षण होती है। 1 घंटे में आप कोई संस्कार नहीं बता सकते। संस्कार उसको कहते हैं तुम्हारे जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं, क्योंकि आज हमारी सोचने समझने का दायरा जो है बहुत छोटा सा हो गया है, बहुत छोटा सा। हम कितने लोग रहना चाहते हैं, केवल पति पत्नी और हमारे बच्चे, हमारा दायरा इतना छोटा हो गया है क्योंकि हमारी मानसिकता जो संवेदनाएं जो है वो हमारी सूख गई है। तो संवेदनाएं जो हमारी है वो सूखती चली जा रही है, हमारे परिवारों में विघटन होता चला जा रहा है, और उसमें हाथ किसका होता है, हमारी बहनों का 99%। आज हमारी मानसिकता इतनी खोखली होती जा रही है, और किसके कारण, हम लोगों के कारण। माँ जो होती है वो अपने बच्चे का भी निर्माण करती है और अपने पति का भी निर्माण करती है। ऐसा नहीं कि बच्चे का ही कर सकती है, बच्चे का कर सकती है और पति का। क्योंकि आपने रत्नावली का नाम सुना होगा, रत्नावली को सभी लोग जानते होंगे, जितने लोगों ने पढ़ा होगा तो वो सभी लोग जानते हैं कि रत्नावली के जो पति तुलसीदास जो थे वो कैसे थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो बहुत ही साध्वी थी। तो उसी के आचरण व्यवहार में, उसी की बातों से वो कितने बड़े संत बन गए, जो रामचरितमानस उनकी रचना की। तो हमारी बहनें अपने बच्चे को कैसे संस्कार दें, क्योंकि जन्मदात्री तो सभी होते हैं। हमने जन्म दे दिया बच्चे को तो कौन सा महान कार्य कर लिया, क्योंकि जन्म तो हमारे पशु पक्षी भी देते हैं कि नहीं देते हैं, और उनको कोई उसकी लालसा भी नहीं होती कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे। परंतु हम लोग तो एक लालसा रख करके अपने बच्चों को पालन और पोषण करते हैं और उसको पढ़ाते लिखाते हैं। तो माता जो है जन्मदात्री तो है ही, लेकिन निर्मात्री भी होनी चाहिए। जन्म के साथ में निर्माण भी अपने बच्चे का करें, क्योंकि जब तक माता और पिता और गुरु तीनों मिल करके ही एक अच्छे संस्कारवान बच्चे को गढ़ सकते हैं और ढाल सकते हैं। क्योंकि IAS PCS कुछ भी बनाना होता है तो हमको अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई करानी पड़ती है, अच्छी देखभाल कराना पड़ता है, तब जाकर के वो कहीं पोस्टिंग पर जाता है। तो हमको अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए, क्योंकि संस्कारवान उसी का बच्चा होगा जिसकी माता और पिता संस्कार होंगे। और जब तक माता पिता भौतिक दुनिया में, जिसकी माँ दिन भर बेड पर लेट करके पूरे 9 महीने तक क्या देखेगी, बड़ी बड़ी एलसीडी तो सबके शादी में साथ में ही आती है, नहीं आती, सबके घर में एलसीडी लगी बड़ी वाली, और पूरा दिन हम क्या करते हैं, धारावाहिक फिल्में यही देखते हैं। फिर हम 9 महीने के बाद में जब बच्चा जन्म लेता है तो हम बच्चा कैसा चाहते हैं, श्रवण कुमार जैसा, राम और कृष्ण जैसा बच्चे चाहते हैं। सभी माता पिता कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, लेकिन बच्चे सभी को राम जैसे चाहिए। तो ये भी तो देखो कि राम के माता पिता ने कितने दिनों तक तपस्या की, मनु और शत्रुपा ने, लेकिन हम लोग 9 महीने तक भी तप नहीं कर सकते हैं। माँ जो होती है वो गर्भकाल में जैसा सोचती है और जैसे आचरण और व्यवहार करती है, जैसा मनन और चिंतन करती है, बच्चा वैसा ढलता चला जाता। क्योंकि आज वैज्ञानिकों ने भी इसका शोध किया है, पिछले 3 सालों से विशेष इसके ऊपर जोर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने इसे देखा है कि बच्चा जब गर्भकाल में होता है, जब माँ रोती है तो बच्चा भी गर्भकाल में वो रोता है। छोटा सा बच्चा है, वो आप लिंक डालेंगे ऊपर मोबाइल पर, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी या गर्भ का ज्ञान और विज्ञान, जब डालेंगे आप लिंक तुरंत उस पर आ जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, माँ जब तनावग्रस्त होती है तो बच्चा भी तनावग्रस्त होता है और बहुत रोता है, उसके घर में जब लड़ाई झगड़ा होती है। तो जब तक आपका बच्चा
या बच्ची जो भी हो गर्भ काल में है तब तक माँ को प्रसन्न रहना चाहिए और जप और ध्यान। क्योंकि आज हम किस पर जोर दे रहे हैं सबसे ज्यादा, डॉक्टर या जितने भी एनएम नर्स आशा जो भी हैं वो किस पर जोर दे रही हैं कि बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा कुपोषित ना होने पाए, इसी पर तो जोर दे रही हैं। लेकिन आजकल क्या देखा गया है कि हमारे युवा जो है बहुत बढ़िया हष्ट पुष्ट कुछ है, लेकिन उनके क्रियाकलाप जो है सभी लोग जानते हैं कि आजकल कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। तो उस घटना के जिम्मेदार कौन है? उस घटना के जिम्मेदार उसके माता और पिता हैं। क्योंकि सभी लोगों को पता है सुल्ताना डाकू की कहानी, सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है? उसकी माँ ने बनाया था। तो माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को संस्कार बना दे, संस्कारवान, अगर चाहे तो अपने बच्चे को सुल्ताना डाकू भी बना सकती है। ये माँ के हाथ की कला है। लेकिन माँ कैसे बना सकती है? जब माँ संस्कार होगी, साधक होगी, साध्वी होगी। कहते हैं नारियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्रह्मवादिनी और दूसरी कौन होती है? सद्योवधू। जो ब्रह्मवादिनी होती है वो धर्म का प्रचार करती है और सद्योवधू होती है वो भी पहले सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद में अच्छे संतानों को गढ़ती है। क्योंकि अच्छी संतानें कहाँ से आती है? किसी बाबा की कुटिया से तो नहीं आती है। किसी बाबा की कुटिया से आती है? बताइए सभी लोग, बाबा की कुटिया से नहीं आती है। अच्छी संतानें हमारे संत और शहीद महापुरुष राम और कृष्ण आज तक जितने भी अवतारी सत्ताएं हुई है वो सब कहाँ से आई हैं? किसी माँ के ही गर्भ में पली और बड़ी है और माँ के ही संस्कारों से ही अच्छी संतानें आई हैं। इसलिए माँ जब गर्भ काल में हो तो सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए और सूर्योदय के पहले उठने के बाद में सारी क्रियाकलापों को करने के बाद में जप और ध्यान करें। क्योंकि अभी बताया है कि सबसे पहले शरीर को हम परिपुष्ट उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन शरीर ही हमारा सब कुछ नहीं होता है। शरीर क्या होता है? शरीर IQ होता है। हमारे शरीर में 3 प्रक्रियाएं होते हैं, कहते हैं चेतन, अचेतन, सुपर चेतन। 3 प्रकार के, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारे 3 शरीर होते हैं, लेकिन हमारा दिखने वाला शरीर क्या है? स्थूल शरीर है। और एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और एक हमारा कारण शरीर होता है। तो तीनों को परिपुष्ट करने के लिए हम हमारे बच्चों की जो है मानसिकता कैसे अच्छी बनी, उसके लिए हम क्या करें? IQ तो अच्छी है, लेकिन EQ जो हमारी होती है, जो हमारी सामाजिक, जो कि आज का समाज में विघटन हो रहा है, तो हमारे बच्चों की जो EQ अच्छी होगी तो बच्चा कैसा होगा? सामाजिक होगा। कोई भी सामान होगा उसको मिल बांट कर खाएगा, ऐसा नहीं कि चुपके से खा लेगा। लेकिन आजकल जब माताएं वो ऐसा कर रही हैं, घर में बंटवारे का वो हिस्सा बन रही हैं कि कोई भी सामान आया उसको हम क्या करते हैं? पति पत्नी 2 ही लोग खाते हैं। बच्चा गर्भ काल में है लेकिन किसी सामान को हमने मंगवाया, उसको 2 ही लोग खा रहे हैं। तो बच्चा जब बुरी चीज सीख रहा है, अच्छी चीज सीख रहा है, तो क्या गलत चीज नहीं सीखेगा? सब कुछ बच्चा सीख रहा है। जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं सारी क्रियाकलापों को बच्चा सीखता हुआ चला जाता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तब क्या करते हैं? माता पिता से छीन करके खा जाते हैं। एक नहीं लाखों आप उदाहरण देख लीजिए, तब वही माता कहती है कि ये बच्चा तो बड़ा ही लालची है और ये हमको भी नहीं रहता। क्यों देगा आप? क्योंकि आपने अपने घर में उसको मिल बांट कर खाया नहीं। गर्भ काल में जब बच्चा गर्भ में रहा तो आपने मिल बांट करके खाया नहीं, तो बच्चे के अंदर वैसे संस्कार भी नहीं जन्मे। तो आप एक दिन बैठ करके संस्कार करवा ले तो कह दे कि बच्चे का संस्कार हो गया, उसको संस्कार नहीं करते। वो तो मात्र शिक्षण होता है। संस्कार हमारे जीवन में हर एक क्षण में जो भी घटना घटती है उसको हमारा बच्चा सीखता चला जाता है। जैसे कि वीर अभिमन्यु की कहानी सभी ने सुना होगा, सभी ने सुना है कि वीर अभिमन्यु जो था तो गर्भ काल में सब कुछ, वो चक्रव्यूह की रचना जो थी उन्होंने गर्भ काल में सीखा था। तो ये सब चीजें जो आज संस्कार के बारे में बता रहे हैं भाई साहब 2-3 दिन से, तो ये कोई नई विधा नहीं है। ये जो हमारी प्रज्ञा पुराण की कथा है ये कोई नई कथा नहीं है। और कहते हैं युग के अनुसार हमारी जो है कथाएं और संस्कार, क्योंकि 16 संस्कार थे, उसमें से कोई मुख्य जो संस्कार है वही परम पूज्य गुरुदेव ने चुन करके रखा है कि जिसको आज इस कलिकाल कलयुग में हम लोग अच्छी तरह से निभा सकें। तो 9 महीने तक तो हम सभी भाई बहन व्रत कर सकते हैं अपने बच्चे को, क्योंकि हमारी देव आत्माएं जो हैं वो सब धरती पर आना चाहते हैं, क्योंकि अब सतयुग आने वाला है। ये कोई हमारा
कहना नहीं है, ना तो किसी गायत्री परिवार का कहना, एक स्वयं महाकाल का कहना है कि 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो इस युग में, इस कलयुग में सतयुग आने वाला है। तो जितने भी देवी और देवता हैं वो सब इस धरती पर आना चाहते हैं, लेकिन किसके घर में आएंगे? जिसके घर में मांस मछली बनता होगा, जिसकी माँ पुड़िया खाती होगी, उसके घर में आएंगे। जिसका पिता दारू पीता होगा, बीड़ी पीता होगा, उसके घर में आएंगे। उसके घर में नहीं आ सकते। जिसकी माता और पिता दोनों ही साधक स्तर के होंगे, उसके घर में ही अच्छी संतानें आएंगी। इसलिए आप लोग अपने मन में विचार कर लें कि हमको क्या करना है, ध्यान और जप। तो अपने बच्चे की IQ और EQ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको जप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो कब तक जीवित है? जब तक इसके अंदर आत्मा है। वो क्या है? भगवान का अंश। उसके लिए हम कुछ करते नहीं है। शरीर को परिपुष्ट करने के लिए तो हम घर भर का हिस्सा खा जाते हैं कि हमारा शरीर बलवान बन जाए, लेकिन जो इसमें बैठी हुई आत्मा है उसके लिए कोई कुछ करता है? कुछ भी नहीं करता, क्योंकि कहते हैं हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमको फुर्सत नहीं है। तो अपने बच्चे की IQ, EQ, SQ बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जप और ध्यान। जब भी फुर्सत मिले तो हम जप अवश्य करें। जप के साथ में सूर्य का ध्यान करेंगे कि क्योंकि माँ कुंती जो थी वो सूर्य का ध्यान करती थी। सूर्य का पुत्र कहते हैं सूर्य पुत्र कर्ण, सभी लोग जानते होंगे। तो सूर्य का ध्यान करती थी उसकी माँ जो कुंती थी। तो हम सभी जो भी प्रेग्नेंट बहने हैं वो सूर्य का ध्यान अवश्य करें, गायत्री मंत्र को जपते हुए, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, चारों वेदों का निचोड़ है। चारों वेदों का निचोड़ है, और इसको जप करने से एक नहीं लाखों लाखों बीमारियां और तनाव हमारे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं प्रेग्नेंट बहनें जब होती हैं तो उनको BP जो है बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। तब जब गायत्री मंत्र का जप करेंगी तो BP भी सामान्य रहेगा और उनका तनाव भी सामान्य रहेगा। तो हमको अपने बच्चे को गर्भकाल में, अगर अपने बच्चे को हमको जैसा बनाना चाहें तो उसको हम वैसा शिक्षण और प्रशिक्षण दें गर्भकाल में। वैसी हमारी सोच और वैसी हमारी रहन और सहन और दिनचर्या। जैसे कि कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में एक डिलीट होने का ऑप्शन होता है, लेकिन बच्चा जो होता है गर्भकाल में जो भी चीज सीख लेगा तो उसको डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब वो उस वातावरण में पहुंचेगा और जब वो इसी जलवायु में पहुंचेगा तो वो संस्कार उसके अपने आप उभरने लगेंगे। तो अच्छे संस्कार, इसीलिए संस्कारों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है कि हमारी बहनें जो हैं वो अपना पुंसवन संस्कार अवश्य कराएं, और उसमें जो भी बातें बताई जाएंगी, अपने घर से खीर बना करके लाएंगी गाय के दूध का, और औषधियां बताई जाएंगी उसको भी लाएंगी साथ में। लेकिन अपने बच्चे का संस्कार अवश्य कराएं, क्योंकि हम लोग एक संकल्प ले लें कि अपने बच्चे के सारे संस्कार करवाएंगे। बिना संस्कार का हम बच्चा कोई जहां तक हो सकेगा धरती पर आने ही नहीं देंगे। जब हम लोग ऐसे संस्कार करेंगे तब कभी ये देश हमारा जो है, देश में हमारे सतयुग आएगा। क्योंकि सतयुग को लाने के लिए सबसे बड़ा प्रयत्न हमारी बहनों को ही करना पड़ेगा। जब तक बहनें हमारी अपनी सोच को नहीं बदलेंगी तब तक धरती पर स्वर्ग अवतरण का बहुत ही कठिन बात है। तो हमको अपने बच्चों के संस्कार के साथ साथ में जप और ध्यान अभी से शुरू कर देना चाहिए। हमारी बच्चियां जो छोटी छोटी आई हैं वो सोचती होंगी हमारी क्या आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सोच होती है वो बचपन से ही अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि हम बूढ़े, कहते हैं जिसका बचपना सुधर गया उसकी जवानी सुधर जाती है, और जिसकी जवानी सुधर गई उसका बुढ़ापा भी सुधर जाता है। तो एक छोटी सी कहानी मात्र 5 मिनट में, उसको होता है तो बहुत बड़ी, लेकिन बहुत कम ही समय लेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा। कहते हैं कि हमारे देश में एक देशभक्त था, उसका नाम था शिवाजी। कितने लोग शिवाजी को जानते हैं? हाथ ऊपर करें। कितने लोग जानते हैं? इतने लोग जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता है। हमारा देशभक्त है। हम लोग आज आजादी में बैठे हैं तो किसी की देन है जो हम आजादी में बैठे हैं। आज के कोई पूर्वज हो उससे पूछे कि हमारा देश जब गुलाम था तो हमारे देश में कैसी विडंबना थी, तो उसकी माँ जो थी उसका नाम था जीजाबाई। तो जीजाबाई जब बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, और संध्या वंदन करने के लिए वो अपने चबूतरे पर बैठी थी,
आज तो हम संध्या वंदन भी नहीं जानते हैं क्या है। संध्या वंदन कोई जानता है? त्रिकाल संध्या होती है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हमें साधना करना चाहिए। हमारे मुस्लिम भाई तो हमसे अच्छे हैं क्योंकि वो प्रत्येक दिन नमाज पढ़ने जानते हैं, लेकिन हमारे पास कहाँ फुर्सत रखी है, बहुत बिजी है ना। तो वो त्रिकाल संध्या करने के लिए चबूतरे पर बैठी थी और आंख मूंद करके भगवान का ध्यान कर रही थी। तभी एक अंग्रेज सैनिक जो था वहां से निकला और उसके मुख पर थूक करके निकला, थूक करके वहां से निकला। तो उसने आंख खोल करके देखा तो एक मुगल सैनिक वहां से जा रहा था। तो उसने उठा और अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये देश किसका है? तो उसके पिता ने कहा कि बेटा देश ये अपना है। तो कहा यहाँ पर राज किसकी चलती है? तो पिता ने बताया बेटा राज तो यहाँ पर मुगलों की चलती है, क्योंकि अपना देश जो है गुलाम हो चुका है। तो उसने कहा पिताजी राज अपना, देश अपना और राज दूसरे की, इसको स्वतंत्र क्यों नहीं कराते? तो उसके पिता ने कहा बेटा पानी ले लो और मुंह को धुल करके स्वच्छ कर लो और फिर से संध्या वंदन के लिए बैठ जाओ, क्योंकि ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके अंदर एक चिंगारी धड़क रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं है, जब हमारी शादी होगी तो हम अपने पति से कहेंगे कि इस देश को एक ना एक दिन आजाद अवश्य कराएं, गुलामी में जो जकड़ा हुआ हमारा देश है उसे बंधन मुक्त कराएं। और जब उसकी शादी हुई, जब वो बड़ी हो गई तो अपने ससुराल को गई, तो आज भी वो कुछ ना कुछ उपहार में दिया जाता है। तो उसके पति ने कहा कि आप जो भी उपहार में मांगना चाहे उसको हम दे सकते हैं। तो उसके पति ने, उसकी जो माँ थी शिवाजी की जीजाबाई, तो उसने कहा आप उपहार में देना ही चाहते हैं तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने देश के लिए मांगते हैं कि अपने देश को स्वतंत्र करवाइए, क्योंकि हमारा देश जो है वो गुलामी में जकड़ा हुआ है। तो उसके पति ने लंबी सांस भरते हुए कहा कि देवी आपने तो बहुत ही बड़ी चीज मांग ली है, क्योंकि आप अभी से विधवा रहना चाहते हैं। ये कोई बात छोटी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो लड़की कैसी थी? वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, महिला नहीं थी। उसने प्रण कर लिया था कि हम अपने देश को स्वतंत्र अवश्य कराएंगे। फिर आखिरी एक चांस बचा था उसके साथ। उसने कहा कोई बात नहीं है, पिता ने नहीं सुना, हमारे पति ने नहीं सुना, लेकिन एक चांस वो है कि हमारे होने वाली संतान। कितना बड़ा गौरव था उसके ऊपर, अपने संतान पर, कि हमारी जो संतान होगी उसको हम ऐसा ढलेंगे, ऐसा ढालेंगे, ऐसे संस्कार देंगे कि हमारे देश को वो आजाद अवश्य कराए। फिर उसने अपने रूम में, अपने मकान में सारे देशभक्तों के चित्र लगवाए और देशभक्तों की जीवनी पढ़ी और वैसे ही राशि भोजन करती थी और अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या उसने गर्भकाल में ही अपने बच्चे को दे डाली। सारी जितनी भी अस्त्र शस्त्र की विद्या होती सारी विद्या उसने गर्भ में दे दी। उसके बाद में अपने बच्चे के सारे संस्कार करवाए, जितने भी संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन, विद्या आरंभ और यज्ञ पे भी सारे संस्कार 13 साल तक वो सारे संस्कार करवा दिए। उसके बाद में जब बच्चा 13 साल का हो गया तो अपने छत के ऊपर लेकर के गई, कोठे के ऊपर, और उसने सिंगल दीप का वो जो किला दिखाया। कहा बेटा जो ये किले के ऊपर जो झंडा लगा है तो कल का सूर्य उगने के पहले इस झंडे को वहां से तोड़ करके फेंक देना है और अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहां पर सुबह लहराना है। अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो कल आपको सूर्य नहीं देखना। इतना बड़ा दृढ़ संकल्प। 13 साल का बच्चा शिवाजी है। उसने कहा माँ ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि माँ ने उसको कूट कूट करके संस्कार भरे हैं। क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो भी आप संस्कार फीड कर देंगे बच्चे के मन मस्तिष्क में, चेतन अचेतन मन में जब भर देंगी तो जब भी वैसा वातावरण मिलेगा तब वो संस्कार धधकने लगेंगे। तो उसके अंदर वो ज्वाला धधक रही थी, माँ की जो ज्वाला थी वो धधक रही थी। उसने बच्चे ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है माँ, कल आप देख लेना, कल सूर्य उगने के पहले वहां पर आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराएगा और हमारा जो विदेशी झंडा है उसको हम तोड़ करके फेंक देंगे। जाने कितनी वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई होगी, क्योंकि तब मुगलों का शासक था। और अकेला शिवाजी 13 साल का बच्चा कुछ कर सकता है। आज हमारे युवा कुछ नहीं कर सकते हैं। आज तो हम अपने बच्चों, अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं और दुनिया की सुरक्षा की कौन सोचता है। लेकिन वो महिला, आज की महिला हो तो क्या मांगती? कोई बड़ा सा हार मांग लेती या कोई कंगन मांग लेती कि नहीं मांगती? देश की कौन पड़े, घर की नहीं। हमको अपना परिवार नहीं दिखता, अपने सास ससुर नहीं दिखते, अपने देवरानी जेठानी नहीं दिखती। केवल हमको परिवार कितना छोटा चाहिए, पति और पत्नी, उसके अलावा हमको कुछ नहीं, क्योंकि हमारा परिवार का दायरा बहुत छोटा होता चला जा रहा है। इसलिए बहनों से रिक्वेस्ट ये है कि हम अपने परिवार को संयुक्त परिवार बनाएं।
संयुक्त परिवार जब तक नहीं बनाएंगी तब तक हमारे बच्चे जो हैं संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। सबसे पहली बात है, जब हमारे घर का दायरा बड़ा होगा तभी हमारे बच्चे सामाजिक निकल सकते हैं। तो उसने क्या किया, सुबह का सूर्य उगने से पहले वहां पर शिवाजी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहां पर लहरा दिया और अपने देश को स्वतंत्र कराया। तो ये किसकी देन है? ये हमारी बहनों की देन है, छोटी सी कन्या की देन है। अगर हमारे अंदर एक ज्वाला धधक रही है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, क्योंकि सबसे पहले किसका क्या करना है? आत्म कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना, उसके बाद में समाज का कल्याण करना है, परिवार का कल्याण करना है, परिवार के बाद में आता है समाज का दायित्व, क्योंकि हम समाज से भी तो कुछ लेते हैं। हमने ये कपड़े पहने तो क्या हमने खुद बनाया है? किसी ने बनाया है? समाज से ही लिया है। हमारा समाज के ऊपर बहुत ही ऋण है, तो उस समाज से हम उड़न हो जाएं। परिवार को हम देखना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पहुंचे सास ससुर अलग हो जाएं, लेकिन क्या हमारे जो पति है तो उनको हम साथ में लेकर के आए थे? वो भी तो किसी के बच्चे, हमारे छोटा सा बच्चा है, हम सोचते हैं बड़ा हो जाएगा तो हमको कमाएगा खिलाएगा, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? तो अपने सोच को अच्छी रखेंगे, बदलाव करेंगे, तब जाकर के हमारा बच्चा जो है संस्कारवान बनता हुआ चला जाएगा। आपको बनाना नहीं पड़ेगा, केवल अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और अपना खान और पान। आज हम क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? जब हमारी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं तो क्या खाती हैं? गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। हमको तो पता नहीं, क्योंकि हमने कभी भी नहीं खाया। हम लोगों का भोजन जो है बहुत ही सात्विक होता है, और हमारा लड़का भी है, कभी समोसा, टिक्की और दुनियादारी से उससे मतलब नहीं, वो भी सात्विक है, क्योंकि हमने कभी खाया नहीं। आप ऐसा करके देख लीजिए कि 100% बात सच निकलेगी, लेकिन कब आप अपने भोजन में भी परिवर्तन रखें, सात्विक भोजन करें, अपने हाथ का बनाया भोजन करें, दुनियादारी में मत फंसे। क्योंकि आज बच्चे गर्भ में सड़ गल रहे हैं, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं? चाउमीन, पिज्जा खा रहे हैं, इससे हमारी कोई पौष्टिकता नहीं बढ़ती है। और हम मोबाइल में क्या देखते हैं? फिल्में देखते हैं, क्योंकि हम फिल्में देख करके हम क्या बनना चाहते हैं? अभिनेत्रियां बनना चाहते हैं। बनना चाहती कि नहीं? जैसे अभिनेत्रियां कपड़े पहनती हैं वैसी हमारी बहनें पहनती हैं। पहनती है कि नहीं पहनती हैं? और जैसे वो बाल बांधती हैं, जो कुछ भी क्रियाकलाप वो करती हैं, वैसी हमारी बहनें करती चली जाती हैं। और हम कहीं इतिहास उठा करके पढ़ ले, माँ मदालसा का, शकुंतला का, या सीता का, या अनुसुईया का, बहुत सारी हमारी देवियां भरी पड़ी हैं, उनका भी तो हम इतिहास उठा करके पढ़ सकते हैं। फिर कहेंगे हमारा बच्चा तो इतना गुस्सैल है कि बिल्कुल दुर्वासा ऋषि। क्यों नहीं दुर्वासा ऋषि बनेगा? क्योंकि आपने अच्छे संस्कार नहीं दिया। गर्भकाल में, पूरा गर्भकाल में आपने क्या देखा? फिल्में देखी। तो जब तक प्रेग्नेंट है आप, तब तक बिल्कुल फिल्मों से बिल्कुल ही दूर रहें। अगर देख रही है मोबाइल में तो अच्छी चीज देखिए, क्योंकि मोबाइल में अच्छी चीज आती है और खराब चीज भी आती है। फेसबुक तो बिल्कुल भी मत खोलिए, हम लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। और यूट्यूब पर अच्छी लिंक भी मंगा सकते हैं। हम लोग जब भी फुर्सत मिलता है तो क्या मंगाते हैं? गुरुदेव की प्रवचन मंगा लेते हैं, या किसी देशभक्त का। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी मानसिकता को बदलने के लिए, बच्चे को अच्छे संस्कार लाने के लिए सबसे पहले हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना होगा, तभी हमारे बच्चे अच्छे बनते और संवरते हुए चले जाएंगे।